राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू हो रहा है शाम के 6:30 बजे से। तो सुबह मार्केट चले गए थे और व्लॉग नहीं बना पाए थे। आज संडे का दिन था, बच्चे भी घर पे थे। वैसे तो कल जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कल जो है ना काम से थोड़ा लेट आए, 4:30 के करीब आए थे, तो इसलिए नहीं जा पाए थे। कुछ ज़रूरी सामान लेना था और कुछ वैसे वैसे ही सोचा कि इतनी सर्दियाँ थी, धुंध में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो बोर हो गए थे। तो चलो इस बहाने थोड़ा घूम भी लेते हैं। कुछ सामान जो है कब से हम लेने की सोच रहे थे, छोटा छोटा किचन का सामान, यानी कि मेरा सामान, तो वो भी मेरा पेंडिंग पड़ा है, तो वो भी मैं ले आऊँगी। इसी के लिए मैं चली गई थी सोच करके कि भी चलो चलो चलते हैं आज। और तो जो स्वेटर मैं लेके आई थी ना वो मैंने आज डाली हुई थी। तो आज मैं जब अपना शॉपिंग का व्लॉग सामान दिखाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, उसी टाइम आप देख लेना। तो सूट मैं कभी फिर आपको बाद में दिखाऊंगी जो मैं मायके से लेके आई थी। तो 6:30 बजे के टाइम, 6:30 नहीं, 7 पौने 7 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया था। 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। बर्तन वगैरह धुल करके मैंने यहाँ पे जो है दिया बत्ती करी। शाम के टाइम दिया धुलती हूँ, सुबह के टाइम भी दिया धुलती हूँ, प्लेट वगैरह। तो घर के मंदिर में दिया लगाने के साथ साथ मैं जो है ना घर के दरवाजे पे भी दिया लगाती हूँ। 3 साढ़े 3 साल हो गए। वैसे तो 4 साढ़े 4 साल हो गए, लेकिन बीच में कहीं चले गए थे इस वजह से। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वीडियो में देखा देखी करने के लिए दिखाते हैं, या फिर किसी का देख करके दिखा देते हैं कि हम भी दिया लगाते। ऐसा नहीं है, मैं 4-5 साल से ही लगा रही हूँ। क्योंकि 2021 में ना, जब मैंने कार्तिक स्नान किया था ना, उसी टाइम मुझे पता चला था कि बाहर दरवाजे पे भी दिया लगाया जाता है। तो तब से ही लगा लेती हूँ। और मुझे ना शाम के टाइम वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है ना, जैसे हवा चलती है, जब मैं दिया लगाती हूँ, या तो हवा बंद हो जाता है तब लगाती हूँ, या फिर नहीं लगाती हूँ। क्योंकि हवा चलती है और मैं दिया लगाती हूँ, बार बार वो जो है ना बुझ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन मेरा डेली का यही रहता है। और मैं घी का ही दिया लगाती हूँ। अगर घर में घी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है ना, आज जैसे घी ख़त्म हो गया और मलाई भी नहीं बिलोई, तो उस टाइम जो है ना मैं तिल के तेल का दिया लगाती हूँ। शनिवार के दिन जो है मैं सरसों के तेल का दिया लगाती हूँ। और मैंने घर के मंदिर में दिया लगा दिया था, बाहर गेट पे दरवाजे पे दिया लगा दिया था। अगर आप जब भी घर के दरवाजे पे दिया लाओ, तो आप ना घर के अंदर मुँह करके, और अपना जो राइट हैंड होता है ना, जिसे उल्टा हाथ हमें जिसे बोलते हैं, सीधा हाथ, उस तरफ आप दरवाजे की तरफ दिया लगाना। उल्टे हाथ की तरफ दिया मत लगाना, और उल्टे हाथ की तरफ लगाना। नीचे कुछ पट्टा ईंट वगैरह रख देना, या फिर आप चावल रख देना, फूल रख देना, ऐसे रख देना। मतलब ज़मीन पे जो है दिया नहीं रखा जाता है। उसके बाद जो है ना मैंने कपूर और लौंग जलाए, वो पूरे घर में घुमाए। और पूरे घर में घुमाने के बाद या तो आप घर के आंगन में रख सकते हो, या फिर आप मंदिर में रख सकते हो दोबारा से। और ऐसे करने से ना घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, मतलब नेगेटिविटी आप समझ सकते हो कि, तो नेगेटिविटी जो है ना वो हवन करने से, हवन के मंत्र सुन करके, या फिर घर में धूनी देने से, कपूर जलाने से, लौंग जलाने से, डेली डेली सुबह शाम दिया बत्ती करने से, घर में भजन चलाने से जो है वो नेगेटिविटी चली जाती है। घर में मतलब कोई भी बुरी चीज़ें हैं होती हैं ना, वो सब चली जाती है। तो आप ऐसे रोज़ करना। और मैं हमेशा रोज़ मतलब कि करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक रहने लग गया। नहीं तो मेरे घर में पता नहीं, ये दक्षिणी मुखी घर भी है। और जब ये प्लाट जो है ना खाली पड़ा था ना, तो इसमें ना किसी की मौत हो गई थी। ऐसे भी हमें थोड़ा सा अभी मतलब जवान आदमी की, तब भी हमें थोड़ा सा डर भय लगा रहता था कि इसलिए शायद तरक्की नहीं हो रही। और मतलब कुछ ना, मतलब आप और भी कुछ समझ लीजिए, चौराहे वगैरह, टोना टोटके वगैरह भी यहाँ पर बहुत होते थे। लेकिन जब हम ना एक जगह होती है, मंदिर जब हम बनाते हैं ना, वो भी तो चौराहे पे ही बनाते हैं, तो वहाँ है ना उस जगह पे, मंदिर की जगह पे ना, जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं भगवान की, तो वो जो है ना सब अपने आप सही होता चला जाता है। तो ये मैं शॉपिंग करके आई थी ना, वो दिखा रही थी, भगवान जी का सामान लेकर के आई थी, मंदिर का कपूर, दिया बत्ती, भोग लगाने के लिए प्लेट और कटोरी, जो भी होता
है, वाइपर टूट गया था वो भी लेके आई थी वाइपर, और पोछा लेकर के आई थी जो मेरा हैंड वाला पोछा है, जैसे कि मोपिंग वाला। तो आप देख रहे होंगे कि कई दिन से मेरा जो है वो वाइपर टूट गया है, उसकी डंडी भी टूट गई थी। पहले तो उसकी वो डंडी टूट गई थी प्लास्टिक वाली, फिर उसमें लकड़ी की डंडी हमने डाली थी, क्योंकि हम जो है ना खाती हैं वही, जैसे जांगड़ा हम बोलते हैं, लकड़ी का ही काम करते हैं, तो हम ऐसे जुगाड़ जो है कर लेते हैं। तो वो मेरे बेटे ने खुद लगा दी थी, और फिर वो भी टूट गई एक दिन, पता नहीं कैसे। तो फिर वाइपर के बिना पक्के घरों में काम नहीं चलता है। और कभी बाथरूम साफ़ करना, कभी बारिश आ गई तो पानी सूतना, कभी छत पे कभी यहाँ पे। और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है सोम लेके आया था। मेरे बच्चे पता नहीं क्यों अभी भी 12 साल 13 साल का हो गया है, ये इसको भी गाड़ियाँ खिलौने चाहिए होते हैं। और ये अपनी गुड़िया लेके आई थी गुंजन, तो मैं इनको देख करके हंस रही थी, छोटी छोटी सी थी, प्यारी प्यारी सी। और ये इतनी सारी गाड़ियाँ 200 रुपये की। जब मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ से है ना इसको कुछ पसंद नहीं आया। वहाँ पे मेले में गई थी मैं, तो इसको है ना बोल दिया था कि हिसार से ले आना, तो इसलिए ये लेके आया था। ये मैं मेरी सनस्क्रीन लिपस्टिक वगैरह लेके आई थी। सनस्क्रीन मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मैंने काट काट के लगाया, काम चलाया। मैरून कलर की लिपस्टिक भी। तो मेरे पास जो है ना बड़े डिब्बे नहीं थे, चौकोर डिब्बे थे ना, उसमें मैंने गमले लगा लिए थे, और चीनी चावल दाल वगैरह रखने के लिए। तो 300 रुपये के ये 3 डब्बे आए थे, बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, ये तीनों सेट। और एक तो इसमें सस्ता आता है, बिल्कुल ही सस्ता, जैसे हाथ लगाते ही वो हो जाता है। लेकिन ये बढ़िया वाला था, जो एक बोलते हैं वो वाला। और ये मेरा टावल लेके आई थी मैं, क्योंकि मेरा टावल ना मेहंदी लगाई थी ना मैंने एक दिन बालों में, तो उसके बाद ना फिर मैंने वो धो करके अपने बालों में लपेटा ना गर्मियों में, तो वो सारा उसमें कलर चला गया मेहंदी का। उसके बाद जो है ना वो वैसा ही है, चाहे मैं उसको दूसरे तीसरे दिन धो लूँ। और ये मैं सूट लेके आई थी, सामने जो है ना ये खड़े थे, तो मैं मतलब बोल बोल के खुद ही हंस रही थी। कोई भी चीज़ लेके आती हूँ ना, मैं खुद ही अपने आप जो है खुश होती रहती हूँ, और चाहे दूसरा कुछ तारीफ़ करे या ना करे। तो ये दूसरा एक सूट लेके आई थी, ये इसकी दुपट्टा नहीं लेके आई। और दो सूटों के मेरे दुपट्टे नहीं थे। एक सूट का तो मेरा दुपट्टा गुम हो गया जब मैं शादी में गई थी, वहाँ पे लेके गई थी चुन्नी। और 2 सूटों की ना मेरी सेम सेम चुन्नी थी, तो मैंने सोचा ये पुरानी हो गई, मैं इधर छोड़ दूँ, लेकिन पुरानी के चक्कर में मैं नई वाली छोड़ आई, और वो मुझे मिली ही नहीं। तो वैसे मेरी चीज़ें खो जाती है, और भीड़ भड़ाके में मिलती भी नहीं है। तो ये मैं मैजेंटा कलर का सूट लेके आई थी। ये मुझे मैजेंटा कलर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो। और ये मेरा ना रेड सा कलर का सूट है, जैसे ना रेड है ना मैरून है, अलग सा कलर है। और रेड तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वैसे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ये नहीं पहना। सिंपल सा और बढ़िया सूट था, महंगा सूट था, इसकी चुन्नी गुम हुई थी, तो मैं ये रेड कलर की इसकी चुन्नी लेकर के आई थी। तो जाते हैं ना तो कई बार चीज़ें याद नहीं रहती, कई बार याद आ जाती है। तो आज मैं लेकर के गई थी इन सूटों को, तो चुन्नी याद आ गई। और अगर जो कट्टे नहीं होते ना, तो हम पहन नहीं सकते सूटों को, पड़े पड़े हो गया 1 साल इसको। तो वैसे सिले हुए तो इसको 2 साल हो गए, लेकिन 1 साल हो गए इसकी चुन्नी गुम हुए, तो मैं ऐसे नहीं पहन सकती इसको। जैसे शुक्रवार का मैं व्रत रखती हूँ, सोमवार का कई बार हम नया सूट डाल लेते हैं लाल कलर का। तो ये मैं दोबारा से इनको दिखा रही थी रात को, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ऐसे ही बावली मतलब हंसती रहती हूँ, चाहे कोई कुछ भी सोचे, मतलब कि खुद ही खुश होती रहती हूँ अपनी बातों पे। और हम दोनों जो है यहाँ पे बात कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा कैमरा चल रहा है। मैं जब वीडियो बनाने लग जाती हूँ ना, तो याद ही नहीं रहता कि कैमरा कब तक चल रहा है। और वीडियो ज़्यादा बन गई, और मैं यहाँ पे बातें कर रही थी। और दूसरे सूट की चुन्नी लेके आई थी ना रंगवा करके, वो मैंने छत पे सुखाई हुई थी, वो मैं उतारना ही भूल गई। तो मेरी शॉपिंग व्लॉग आपको कैसी लगे, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वैसे अच्छे से तो मैंने नहीं दिखाई होगी शायद, वैसे कैमरा रखा कहाँ था, वो दिख कुछ रहा है, तो इसलिए। और ये कपड़े जो है ना छत पे से उतार के ही लेके आई थी, मार्केट से आने के बाद ही उतार के लेके आई थी। परसों धोए थे, कल धोए थे दोनों के, और आज भी धोए थे मैंने, संडे था ना इसलिए सुबह सुबह धो दिए थे। बच्चों की कुछ ड्रेसें, जुराबे वगैरह, कुछ जैकेट वगैरह। तो 3 दिन हो गए मैं लगातार यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। तो वो वाले उतार के लेके आई थी, वहाँ यहीं पे पड़ा है। जब सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद जो है मैं कपड़े समेटूँगी। फिर मैंने ना अपना सूट चेंज कर लिया था, और सवेटे भी चेंज कर ली थी, और बैठ गई थी यहाँ पे जो है सब्ज़ी काटने के लिए।
मटर लेके आई थी तो मटर छील लूँगी। वैसे तो सब्ज़ी वाला आ जाता है एक दिन छोड़ कर के एक दिन, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं मार्केट चली गई तो मैं पनीर ले आती हूँ। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत दिन हो गए थे, सोचती रहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती कुछ भी। तो गांव में तो बस एक ही डेयरी पे मिलता है, वो भी बस पैकेट वाला मिलता है, पता नहीं कितने कितने दिन का होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस ये जाते हैं और अंधेरे में आते थे, धुंध बहुत होती थी उस टाइम, तो बस इसलिए नहीं रोक पाते थे बाइक को कहीं पर भी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मटर छील दिए थे बहुत सारे, कुछ बूंद बनाने का सामान भी लेके आई थी और इनके लिए बना दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना थोड़े से मैं प्याज और लहसुन हरी मिर्ची ये मैंने फ्राई कर लिए, हाफ़ फ्राई कर लिया, इनको मैं पीसूँगी। उसके बाद टमाटर फ्राई करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा पनीर जो है फ्राई कर लूँगी। पनीर मतलब शायद पहले भी फ्राई कर लिया था मैंने, याद नहीं है मुझे, वीडियो में फास्ट कर दिया ना तो दिखाई नहीं देता। टमाटर को मैंने अलग से फ्राई कर लिया, उसके बाद मैं तेज़ पत्ता और वो डाल करके उनको अच्छे से छोंक दूँगी। पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके पनीर फ्राई कर लिया। एक बार ही कच्चा थोड़ा सा अजीब लगता है, और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी जब सब्ज़ी छोंकूँगी। तो मैंने सब कुछ जो है मसाला यहाँ पे पीस लिया था, तेज़ पत्ता और जीरा डाल दिया था कढ़ाई में। तेल तो वही रखा हुआ था, ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला। और कम तेल में सब्ज़ी बनाओगे ना तब भी आपकी अच्छी बन जाएगी। भर भर के तेल मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे बच्चे भी ज़्यादा तेल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, बोलते हैं मम्मी बहुत सारा तेल दिख रहा है इसमें। ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ तो भाई पूरा दिन बस जो है ना अपने घर के कामों में ही निकल जाता है। बस कभी कुछ करे कभी कुछ करे, कभी कपड़े धुल देते हैं, कभी समेट लेते हैं, कभी प्रेस कर लेते हैं, कभी झाड़ू, कभी पोछा, सब्ज़ी काटना। मतलब मेरा तो पूरा दिन बस किचन में ही चला जाता है, पूरे घर के कामों में ही चला जाता है। फ़ोन देखने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सच बताती हूँ ना, वीडियो बना देती हूँ ना तो एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पे जो है प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी सारे मसाले पीसे थे उनको अच्छे से दोबारा से मतलब भून लिया था, छोंक तैयार कर लिया था। उसके बाद जो है हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक नहीं डाला था, गरम मसाला ये सब डाल दिया था। थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया था ताकि ग्रेवी जो है वो जले ना। पानी उबलने के बाद जो है मैंने यहाँ पे मटर डाल दिए थे। मटर क्योंकि पहले डाल देते हैं पनीर को तो पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, मटर जो है अच्छे से पक जाएंगे। इस सर्दी में ना पालक पनीर तो मैंने 2-3 बार बना लिया था, लेकिन मटर पनीर नहीं बनाया था। तो मैं कह ही रही थी कि मटर सीजन जाने वाला है तो मटर पनीर बना लेते हैं। तो मेरी जो है यहाँ पे मटर जो है उबल गए थे अच्छे से, और पनीर को काट करके मैंने टुकड़ों में रख लिया था। अभी मैं इसमें पनीर डाल दूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी बन करके यहाँ पे जो है तैयार हो गई थी। मैंने ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं डाले। कई बार मटर पनीर वाला मसाला डाल देते हैं लोग, कभी कुछ डाल दे। मैं सिंपल गरम मसाला जो मेरे घर में होता है वही मैंने डाला था। बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, काम लगे हुए थे घर में तो थोड़ी सी चाय बनवा ली थी, तो मैंने बना ली थी यहाँ पे चाय, साथ में लगा लिया था आटा। चाय पी करके मैं जो है कुछ और काम करूँगी, और रोटी जो है मैं बाद में बनाऊँगी। तो मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे बन करके तैयार हो गई थी। जिस टाइम मैंने पनीर डाला था ना शायद आपको वो ज़्यादा पानी लग रहा था, अभी देखो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना तो वो जब तक बनती है ना सब्ज़ी तब तक बिल्कुल अच्छे से सोख लेती है। और मैंने ना एक छोटा सा आलू भी डाल दिया था ताकि जो है सब्ज़ी अच्छी बने, और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। तो भाई आज का था हमारा ये वीडियो। मैंने उसके बाद जो है कुछ टाइम रेस्ट किया, फ़ोन वगैरह देखा, उसमें चेक किया वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर जो है मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेकी, बच्चे साथ में रोटी खा रहे थे। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।